अब हम बात करते हैं आश्रय अनुसार। जो नेत्र रोग का विभाजन है वो इस प्रकार किया है: संधि, वर्त, शुक्ल, कृष्ण, सर्वगत, दृष्टि और बाह, इस अनुसार किया है। तो सर्वगत जो संधिगत नेत्र रोग हैं उनकी संख्या तो 9 होती है, जो अपन ने देखा है: प्यूलास, उपना, स्राव, प्रणी, अलजी, क्रमी, गंती। अब इसका अपन श्लोक देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यूलास सह स्वप्ना स्राव, प्रणी का अलजी, क्रमी, ग्रंथि, च विज्ञेय रोगा संधिगता नव। इसका संदर्भ जो है, जो सुश्रुत उत्तर तंत्र 2/3 दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में हमें मिलता है। अब रोग तो ये था संधिगत में। दोष प्रधानता देखते हैं अपन इसकी, और फिर अपन देखेंगे कि इसकी चिकित्सा जो सुश्रुत ने बताई है, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी ने, वो किस प्रकार होता है। अब जो पुयालास है वह सन्निपातन है। अब एस वी, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, इससे भी याद कर सकते हैं। अपन हिंदी में लिखेंगे, या अगर आपको इजी लगे तो इंग्लिश में लिख लेते हैं सिंबल्स अल्फ़ाबेट के फॉर्म। तो ये हो जाएगा सन्निपातज, ये हो जाएगा कफज, फिर सन्निपातज, फिर कफज, फिर रक्तज, पित्तज, रक्तज, सन्निपातज और क्रमी ग्रंथि मतलब के कफज। क्रमी जो मैक्सिमम रोग होते हैं जो वो कफज के अंडर में आते हैं मैक्सिमम इन जनरल फॉर्म, बाकी तो वो अलग जो अपन डिवीजन पढ़ते हैं। और सुश्रुत चिकित्सा के अनुसार लेख भेद, छेद, लेख भेद, वेद्य, औषध, साध, याप, असाध्य और भा के अनुसार पढ़ते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे जो स्राव है, स्राव, प्यूस्राव, श्लेष्मस्राव, रक्तस्राव, पित्तस्राव, ये जो चारों स्राव हैं ये असाध्य हैं। इससे ही आधा कंप्लीट हो चुका है। और जो अलजी है, ए से अलजी और स्राव, यह भी असाध्य है। तो जो संधिगत जो 9 रोग होते हैं उसमें से ये 5 असाध्य होते हैं। उसके बाद बात करें क्रमी ग्रंथि, तो इसमें भेद्य, पुयालास जो है वो वेद्य है। फिर उपनाह, उपना भेद्य है। और बचा परवणी, ये छेद्य है। तो छेद 1, भेद्य 2, वेद्य 1 और असाध्य 5, टोटल हो गए 9। अब इसका अपन टेबल बना लेते हैं तो याद रहने में जो आसानी होती है। वात, पित्त, कफ, रक्तज और सन्निपात। और इस जो टेबल में देख सकते हैं अपन 1, 2 और 3 सन्निपातज हैं, रक्तज 2 हैं, कफज जो है 1, 2, 3 है, पित्तज 1 है
और जो वातज है वह 0 है। तो अब अपन इसमें पित्तज कौन सा है? पित्तस्राव, पित्तास्राव। कफज जो है वो श्लेष्म स्राव। उपना और क्रमी ग्रंथि। है ना। अब जो रक्तज जो दो थे वो थे, एक तो रक्तस्राव, रक्तास्राव और पर्वणी। सन्निपातज जो है पुयलास, पुयस्राव और अलजी। पुयलस, पुयस्राव और अलजी। तो इस प्रकार हमारा पूरा संधिगत रोग हो गया, जो कि 9 होते हैं। पुयलास उपनस्रावा, पर्वणी का अलजी, क्रमी ग्रंथि च विज्ञा रोगा संधिगता 9। फिर अपन ने दोष के अनुसार पढ़ लिया किसमें क्या होता है। स्राव जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, पुयालास, श्लेष्म स्राव और रक्तस्राव। और फिर चिकित्सा पढ़ ली हमने, ये वैद्य होता है, ये भेद्य होता है, ये 4 असाध्य होते हैं स्राव, और अलजी असाध्य होता है। से अलजी और स्राव ये दोनों असाध्य होते हैं, तो टोटल 5। और फिर अपन देखते दोष के अनुसार वातज एक भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि वातज जो है वो सन्निपातज में है ही नहीं, ठीक है। पित्तज में 1, कफज में 3, रक्तज 2 और सन्निपातज 3। तो 3 और 2 5 और 4 9।